भारत के एविएशन सेक्टर से एक बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा सामने आई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि देश में अब हर 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट जोड़ा जा रहा है। इस बयान के साथ ही दो बड़े प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन भी सामने आई है। जेवर एयरपोर्ट फरवरी में और भोगापुरम एयरपोर्ट जून तक शुरू होने की बात कही गई है। अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। मंत्री राम मोहन नायडू के मुताबिक सरकार का लक्ष्य सिर्फ बड़े महानगरों तक हवाई सुविधा सीमित रखना नहीं है, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना है। इसी रणनीति के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट को देश का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। यह एयरपोर्ट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में बनने वाला भोगापुरम एयरपोर्ट दक्षिण भारत के एविएशन मैप को बदल सकता है। यह एयरपोर्ट विशाखापट्टनम और आसपास के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को नई कनेक्टिविटी देगा। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या ये तारीखें ज़मीन पर हकीकत बनेंगी? एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयरपोर्ट बनाना सिर्फ रनवे और टर्मिनल खड़ा करने का काम नहीं है। इसके लिए DGCA की मंजूरी, सुरक्षा ऑडिट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फायर सेफ्टी और ऑपरेशनल ट्रायल जैसी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। पिछले अनुभव बताते हैं कि भारत में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स घोषित समय से पीछे चले हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के दावों को उत्साह के साथ साथ सतर्कता से देखना जरूरी है। हालांकि अगर हर 50 दिन में एक एयरपोर्ट का लक्ष्य लगातार पूरा होता है तो इसका असर सिर्फ एविएशन तक सीमित नहीं रहेगा। रियल एस्टेट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और क्षेत्रीय विकास, सब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जेवर और भोगापुरम जैसे प्रोजेक्ट्स यह संकेत देते हैं कि सरकार बड़े शहरों से आगे सोच रही है। लेकिन असली परीक्षा अब क्रियान्वयन की है, घोषणाओं की नहीं। आने वाले कुछ महीने यह तय करेंगे कि यह दावा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनता है या सिर्फ एक महत्वाकांक्षी बयान। फिलहाल एविएशन सेक्टर की निगाहें फरवरी और जून पर टिकी हैं। हम इस विकास क्रम पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी, ज़मीनी और तथ्यपर खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।